नमस्कार दोस्तों जय श्री राम। आज एक बार फिर मैं आप सबके चरणों में निवेदन करने आया हूँ। मुद्दा ही कुछ ऐसा है, विषय इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आप सबके सामने इस विषय को लेकर के आया हूँ। आज कल केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। कल तक गेहूं के जो मूल्य थे वो 24 रुपये प्रति किलो थे, 2400 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन 24 घंटे के अंदर गेहूं के मूल्य 19 रुपये किलो यानी 1900 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। गेहूं के मूल्य में 5 रुपये प्रति क्विंटल प्रति किलो और 500 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट आ गई, जिसके कारण लगभग किसानों को 5 रुपये प्रति किलो की दर से यदि जोड़ें तो कई हजार करोड़ का नुकसान किसानों को हुआ है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को यदि हम समझेंगे तो हम पाएंगे कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में भ्रमित है और वो इन परिस्थितियों का आकलन भी नहीं कर पाई, क्योंकि केंद्र सरकार ने 9 मई को गेहूं के निर्यात के लिए एक समिति बनाई और केंद्र सरकार ने वो समिति इसलिए बनाई कि भारतीय गेहूं का निर्यात विदेशों में किया जा सके। ये घटना 9 मई 2022 को केंद्र सरकार ने की और इसकी घोषणा 9 मई 2022 को केंद्र सरकार की ओर से हुई थी। 4 दिन बाद, केवल 4 दिन के बाद 12 मई 2022 को केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की बात कही और 14 मई 2022 दिन शनिवार को केंद्र सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। इसका मतलब केंद्र सरकार के जो अधिकारी, जो मंत्री कृषि का काम देख रहे हैं, उनको 6 दिन पहले तक अंदाजा नहीं था कि भारत किस स्थिति की ओर बढ़ रहा है, भारत के अन्न भंडार की स्थिति क्या है। और 6 दिन के अंदर अंदर में जहां हम निर्यात की बात कर रहे थे, वहां एकदम से हमने एक्सपोर्ट पर, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण भारत के किसानों को खरबों रुपए की हानि उठानी पड़ी। और ये सारी हानि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण, क्योंकि केंद्र सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। केंद्र सरकार में बैठे लोग रात को कुछ और सोचकर सोते हैं और सुबह उठकर वो कुछ और निर्णय उनको करना पड़ता है। दिशाहीन केंद्र सरकार के कारण भारत के किसान तबाही की कगार पर खड़े हैं। जो सरकार किसानों के लिए कहती थी कि किसानों की आय को हम दोगुना करेंगे, उस सरकार ने भारत के किसानों को 5 रुपये प्रति क्विंटल के गेहूं का नुकसान दिया। इसको यदि हम समझें तो जब शेयर मार्केट में शेयर का रेट गिरता है, 1 रुपया शेयर का रेट गिरता है तो खरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। लोगों के, सामान्य लोगों के खरबों रुपए डूब जाते हैं। इसी प्रकार से जिन किसानों ने, जिन आढ़तियों ने विदेशों से माल की सप्लाई के ऑर्डर लिए होंगे, उनके ऑर्डर फेल हो गए। उनको सप्लाई, गेहूं की सप्लाई न देने के कारण, गेहूं का निर्यात न करने के कारण उनको कई हजार करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है।
केंद्र सरकार ने एक झटके में कह दिया कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की उपलब्धता पर असर पड़ रही है। एक आरटीआई डाल करके मैं सामान्य लोगों से निवेदन करूंगा कि वो पता करें कि भारत रूस से और यूक्रेन से कितना गेहूं पिछले 20 सालों में खरीदता रहा है, पिछले 10 सालों में कितना खरीदा है और पिछले 5 वर्षों में कितना खरीदा है। हर समस्या को रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर डालकर भारत की सरकार अपने निकम्मेपन को, अपने नकारापन को, अपनी दिशाहीनता को छुपाना चाहती है। मित्रों, इसे मैं इस प्रकार से भी देखना चाहता हूं, क्योंकि किसानी में लगा हुआ सर्वाधिक किसान हिंदू है, इसलिए यह नीति, यह दिशाहीनता, यह अकर्मण्यता हिंदू किसानों के ऊपर भी भारी पड़ा है। जो सरकार हिंदू हित की बात करती है, उस सरकार ने हिंदू किसानों के पीठ में छुरा भोंक दिया और हिंदू किसानों को हजारों करोड़ रुपए के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। किसानों की हालात बद से बदतर कर दिए गए हैं और ये किसानों से बदला किसान आंदोलन के कारण सरकार ले रही है, क्योंकि किसान आंदोलन में सरकार को मुंह की खानी पड़ी। इसलिए किसानों से सरकार रूस यूक्रेन युद्ध के बहाने वो बदला ले रही है। मेरा आम जनता से निवेदन है कि वो सरकार में बैठे हुए अपने सांसदों को, सरकार के संगठन के लोगों को वो पूछे कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि भारत की सरकार 6 दिन पहले तक जब किसानों के गेहूं का निर्यात करने के लिए निर्यात के अवसरों की तलाश कर रही थी, तो उस सरकार ने आखिर किन कारणों से 6 दिन के अंदर, केवल 6 दिन के अंदर किसानों के गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया। आखिर ऐसी दिशाभ्रम, ऐसी अकर्मण्यता, ऐसी नीति किन लोगों ने और क्यों बनाई, जिससे किसानों का हजारों करोड़ रुपया डूब गया। इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में इस देश का, इस देश के नागरिकों का और इस देश के किसानों का केवल और केवल ईश्वर मालिक है। हालांकि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर संसद की जेपीसी कमेटी का गठन होना चाहिए, ताकि ये जांच हो सके कि आखिर 6 दिन में कौन सा पहाड़ टूटा कि जो सरकार 9 मई को किसानों के गेहूं के निर्यात के अवसर तलाशने के लिए समिति बनाती है, कमेटी गठित करती है, वो सरकार 14 मई को किसानों के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है। आखिर इसके पीछे के क्या कारण रहे, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच का केवल और केवल एक ही सही माध्यम है, वो लोकसभा के द्वारा गठित जेपीसी के द्वारा इस जांच को किया जाना चाहिए। केवल इसी एक मांग को मैं जनता के बीच में रखते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय।